चले फूड से हटके मैं आपको थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में बताता हूँ कि हम न्यूट्रिशन में क्या कर रहे हैं। हमने 2015 में हॉस्पिटल में खाना खिलाना शुरू किया, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल था, और हमें अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त लाहौर में जो प्रेग्नेंट बच्चियां हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, जिस पे हम बहुत परेशान हुए। और फिर हमने एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जिसे हम एंटी स्टंटिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। एंटी स्टंटिंग, जो स्टंटिंग है, ये नॉर्मली स्टंटेड चाइल्ड ग्रोथ के मतलब में आती है, मतलब ऐसा बच्चा जिसकी ग्रोथ ठीक नहीं है। हमने सीखा कि इसकी बुनियाद जो है वो माँ के कमज़ोर होने से शुरू होती है, वहाँ से पड़ती है। तो जब माँ के जिसमें फॉलिक एसिड नहीं है, उसमें आयरन नहीं है, विटामिन ए डी नहीं है, जिंक नहीं है, तो और खून की कमी है, तो उसकी वजह से होने वाली औलाद कमज़ोर होती है। और पहले 1000 दिन में चांस होता है कि अगर आप उसको खुराक और न्यूट्रिशन दें तो वो ठीक हो जाए, लेकिन अक्सर जब बच्चा वीक पैदा होता है और उसके बाद उसकी देखभाल नहीं होती तो वो स्टंटेड चाइल्ड गिना जाता है। स्टंटेड की सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि उसका दिमाग जो है वो भी पूरी तरह ग्रो नहीं करता। आप जो फिगर्स हर तरफ गलतुल्लाम में पॉपुलर है वो सही है या नहीं वल्लाहु आलम है, वो 40.2% है। तो जिस कौम में 100 में से 40 बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हों, उसमें आप खुद ही सोच सकते हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन की कितनी वैल्यू है इस प्रोजेक्ट की। तो हमने ये किया कि उनसे बात करके एमएस से और अपना एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें हमने बच्चियां जो है अडॉप्ट करना शुरू कर दी जो प्रेग्नेंट थी। जो लाहौर के हॉस्पिटल्स में आने वाली बच्चियां हैं उनमें 70 से 80% बच्चियों में खून की कमी है। तो साफ जाहिर है जब उनमें खून की कमी है तो उनके यहाँ जब औलाद होती है तो वो जिस्म से बाकी चीज़ें भी खींच लेती है। तो जब उनका एचबी बहुत लो होता है तो डॉक्टर्स को शुरू में ही पता चल जाता है कि या ये मरेगी या इसका बच्चा मरेगा या जो है बच्चा स्टंटेड होगा। तो जब हमने इस पर काम शुरू किया तो हमें कोई पता नहीं था कि हमारा हिट रेट क्या होगा। हमने उनके सप्लीमेंट्स, उनका बहुत ख्याल रखा, हमने उनकी काउंसलिंग की, हमने उनको घरों के विज़िट किए, हमने जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमने आउटरीच का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स थे। मैं इतना परेशान हुआ ये देख के कि हम 100 में से 94 बच्चे जो है वो बिल्कुल हेल्दी 2.5 kg से ऊपर पैदा करने में कामयाब हो गए और हमारी एवरेज जो है वो 3 थी और 78% बच्चे 3.5 से ऊपर थे। इससे मैंने एक चीज़ सीखी, वो ये है कि अगर हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिल के काम करे गवर्नमेंट के साथ या अलग करे, लेकिन उन इश्यूज़ पे करे जो वाकई मैटर करते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की फ्यूचर बदल सकता है, तो हम किस तरह का रेवोल्यूशन ला सकते हैं। हम दुनिया का 5वां छठा बड़ा मुल्क है, 65% यूथ है, लेकिन उसमें स्टंटेड जो है वो 40% है। तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ और हैरान कुन आपसे एक और चीज़ शेयर करूँ कि हमारे यहाँ 70-80% है और राजनपुर और बहावन नगर जो है उसमें 100% है। तो मैं जितने भी दोस्त मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहे तो प्लीज़ हमसे मिलें। हम प्री नेटल में काम करते हैं और बच्चे की पैदाइश तक हम उनके साथ काम करते हैं। अभी हम उस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए, क्योंकि 80% ऑफ द ब्रेन इज़ डेवलप्ड बिटवीन द फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड बर्थ। तो उसकी जो बर्थ के बाद का पहला 1 साल है उसमें उसका दिमाग बनता है 80%। तो आजकल हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं उस पर काम करने की। थैंक यू।